हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर आज आप लोगों को क्लास 6 उर्दू चैप्टर 3 अक्लमंद किसान को पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहमदिल था। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उस खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, 1 रुपया रोज? तो फिर तुम उस 1 रुपया का क्या करते हो? राजा ने पूछा। जी, उस 1 रुपये में 4 आने तो रोज खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ, इसका मतलब है कि 4 आने मैं अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी खिदमत कर सकें। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ उसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो, इस बात को किसी को न बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला गया। अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे उसका मतलब पूछा, मगर कोई भी उसका मतलब न बता सका। वजीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। वजीर उसी दिन उस किसान के पास गया और उससे उसकी बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार उसका मुंह न देख लूं तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता। वजीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ। मैं राजा से वादा कर चुका हूं कि कल उसे इसका मतलब जरूर बताऊंगा। किसान कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियां दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वजीर उसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशरफियां दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वजीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर गुस्सा आया। उसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला भेजा। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार, आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मर्तबा न देख लूं, इस राज को किसी से न बताऊं। हाँ ठीक है, मगर तुमने 1 मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियां हैं, उन पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 अशरफियों को देख कर ही ये बात बताई है।
राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियां और इनाम में दिए। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो यहाँ पे आपका स्टोरी खत्म होता है। आगे हम लोग इसमें मानी पढ़ेंगे। तो पहला राज, राज का मतलब हुकूमत, प्रजा, अवाम, खैरात, सवाब की नियत से कुछ देना, कर्ज, उधार, राज, भेद, वादा खिलाफी, वादे से फिर जाना, दरबार, शाही अदालत, दरबारी, दरबार में हाजिरी देने वाले, अशरफी, सोने का सिक्का। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।